हम आज का स्टार्ट करें। आप बिस्मिल्लाह करिए सबिया। हाँ, इरम की आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक कुछ माइक इशू है उसका। चलें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंशाअल्लाह। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि लोग जो हैं, आप देखिए जब किसी का इंतकाल होता है तो जब मैयत को कफन पहनाया जाता है तो क्या किया जाता है, अंगूठों को बांध दिया जाता है। अगर अंगूठों को, पैर के अंगूठों को ना बांधा जाए तो जिस हालत में वो होंगे उस हालत में वो अकड़ जाएंगे और फिर आप उनको स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या है कि पिंडली पिंडली के साथ मिला दी जाती है, यानी पैर को पैर के साथ एकदम ना मिला दिया जाता है। और क्यों ऐसा किया जाता है? इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, यौम इज़िन, उस दिन, निल मसाक, रवानगी है। अब ये वो दिन है जिस दिन तुम्हें अपने रब की तरफ जाना शुरू करना है। तुम अपने रब की तरफ जा रहे हो, तुम अपनी असली मकाम की तरफ जो है ना जा रहे हो। आज इस दुनिया को छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर, घर बार छोड़कर, बच्चे छोड़कर, सब छोड़ने का आज दिन आ गया है। और आज वो दिन आ गया है कि तुम आज अपने रब के पास जाओगे। फला सद्दका वला तसल्ला, बस नहीं उसने तस्दीक की और ना ही उसने नमाज पढ़ी। वलाकिन्ना, लेकिन, कज़्ज़बा, उसने झुटलाया, वतवल्ला, और मुंह मोड़ लिया। यानी मुशरिकीन जो सच को झुटलाते थे, अपने दिल में सोचते थे कि बस हमेशा इसी दुनिया में हमें रहना है और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जीते रहे, जिसमें ना उन्होंने जाहिरी और ना बातिनी कोई उन्हें भलाई मिली। वो मतलब बेमकसद अपनी जिंदगी जीते रहे, जो अच्छा लगा वो किया, जो बुरा लगा वो छोड़ दिया। कोई जिंदगी में रूल रेगुलेशंस नहीं थे। नमाजों की, जिन्होंने ईमान लाए उन्होंने नमाजों की परवाह नहीं की, ईमान के तकाजों को पूरा ना किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये वो लोग हैं, वलाकिन्न कज़्ज़बा व तवल्ला, उन्होंने झुटलाया और मुंह मोड़ लिया। यानी ये वो लोग थे। यतमत्ता का क्या मतलब होता है? कज़बल, सॉरी, आगे वाली आयत में आएगा, मैं बताऊंगी आपको अभी। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई बात नहीं मानी, या तो ईमान नहीं लाए, अगर ईमान ले भी आए तो क्या किया उन्होंने? नमाजों की परवाह नहीं की। ये ऐसे लोग थे कि जिनको कोई होश नहीं था, बस अपनी दुनिया की जिंदगी में मस्त चल रहे थे। यानी ना इन्होंने अल्लाह को माना, ना रसूल को माना, ना कुरान को माना, और ना ही नमाजें पढ़ी, यानी अल्लाह की इबादत बिल्कुल भी नहीं की। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, फिर वो अपने घर वालों की तरफ चला अकड़ता हुआ। यतमत्ता का मतलब होता है इतराता हुआ और अकड़ता हुआ, यानी हक का इनकार करता हुआ। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने आखिरत पे यकीन नहीं रखा, जैसे कि हमने ऊपर की आयतों में पढ़ा है, वो उसके इनकार में डटे रहे और कुरान की आयतें सुनने के बाद भी अकड़ा कर तकब्बुर के साथ अपने घर की तरफ चल दिए। यहाँ पे ये बात क्यों आई है कि अपने घर की तरफ चल दिए? अकड़ के कहीं भी जा सकते थे, मार्केट जा सकते थे, कोई शॉपिंग, कोई दोस्तों के पास। ये क्यों आया कि अपने घर की तरफ चल पड़े? कोई बताएगा? कि घर वाले शायद उनका साथ देंगे और मतलब उनको वहां वो रीअश्योरेंस मिलेगा। अच्छा, पता नहीं। और कोई?
किसी के माइंड में और कोई पॉइंट आ रहा है? घर वालों के बारे में क्यों जिक्र हुआ है यहाँ पे? वही सपोर्ट कर रहे हैं और क्या, तभी इंसान अकड़ के चल रहा है कि वहाँ हाँ में हाँ करने वाले लोग होंगे कि हम सही हैं। अपने घर वालों को भी ये दिखाने के लिए कि हम सही हैं और तुम भी इसी रास्ते पे चलो। जी रुमा भाभी। देखो, जो कुछ भी इंसान अपने घर ही पे तो जाके सुकून मिलता है, चाहे अकड़ दिखाए कहीं भी, घर वालों को तो अकड़ नहीं दिखाएगा। माशाल्लाह, सबका तो पॉइंट अपने बिल्कुल घर सही था। ज़ेबापी ने भी सही जवाब दिया, शमीम भाभी, रुमा भी, सबने सही जवाब दिया कि इंसान जो है ना दुनिया में अकड़ के चल सकता है। एक सेकंड, अजान शुरू हो गई। हेलो एक हेलो। मिनट शमीम भाभी, अजान हो रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी। जी, इंसान ना पूरी दुनिया के सामने अकड़ सकता है, लेकिन जब अपने घर वालों के सामने जाता है, तो क्या होता है, वो शख्स होता है जो वो एक्चुअल होता है। दूसरों को वो दिखा सकता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो भी हूँ, लेकिन घर वालों को असलियत पता होती है कि कौन शख्स कैसा है। दूसरा, जैसा ज़ेबापी ने बोला कि घर वाले हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। कोई मर्डर भी करके आता है ना, तो घर अपने जब आता है, तो उसके घर वाले उसको थोड़ी देर तो गुस्सा या जो कुछ भी है, लेकिन उसके बाद उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई खराब काम करके बच्चा आता है, तो माँ डांटती है, पीटती है, लेकिन फिर साथ अपने ही बच्चे का देती है। तो क्या होता है, घर सुकून की जगह होती है, तो इंसान पलट के अपने घर ही जाता है। मुजाहिद और कत्ताता और इब्न ज़ैद कहते हैं कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये अबू जहल के बारे में हो रही हैं, और जो ये आयत है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी अबू जहल के बारे में भी हो सकती है, या एक आम बात भी हो सकती है, क्योंकि सूरह क़यामा में हम पूरे तमाम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, ना उसने सच्ची बात को माना, ना नमाज की पासदारी की, नमाजें वक्त से पढ़ी। तो ये बात क्लियरली शो होती है कि जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है, हक को मानना, अल्लाह, रसूल और उसकी किताब को मानना, नमाजें पढ़ना, उसका ही इन्होंने इनकार कर दिया। शरीयत तो बाद में आती है, यानी फिर ज़कात देना, हज करना, ये चीज़ें तो बाद में है। जो सबसे प्राइमरी है ईमान, उसको ही इन्होंने नहीं माना और अपनी ज़ुबान से अपने दिल तक उसको नहीं जाने दिया। यानी जिन्होंने ज़ुबान से बोल भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने दिल तक नहीं जाने दिया। दिल तक गया होता तो ये लोग बेशक नमाज़ पढ़ते। इन्होंने तो ऐसे किया कि जैसे हवा किसी चीज़ को उड़ा के ले जाती है, ऐसे ही इनके ज़ुबान से कलिमा उड़ के चले गए। यानी इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन उसका कोई असर इनके दिल पे नहीं हुआ और वो कलिमा जो है वो उड़ के चले गए। अच्छा, बहुत सारे मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अब जो आगे आ रहा है, फ़अौला लका फ़अौला,
हलाकत है, अफसोस है तुझ पर, अफसोस है तुझ पर। तुम फिर औला लका फऔला, फिर अफसोस है तुझ पर, अफसोस है तुझ पर। यानी कितनी खराब बात है। औला लका का मतलब है शेम ऑन यू, मतलब तुम इतने खराब हो, तुम हलाक हो जाओ, खत्म हो जाओ, तुम एकदम बर्बाद हो जाओ, तुम अपनी हलाकत की तरफ जल्दी चले जाओ। तुम्हारे ओपिनियन में ये बात थी कि तुम जो हो कभी भी उस खालिक के पास जा ही नहीं पाओगे जिसने तुम्हें बनाया। उसने तुम्हारे लिए कुछ उसूल बनाए थे, कुछ हुक्म दिए थे, तुमने किसी की परवाह नहीं की। तुम्हें तो ऐसे लगता था कि तुम्हारा बस अल्लाह ने यूं ही दुनिया में भेज दिया और यूं ही तुम यहाँ से रह के चले जाओगे। और इसी टाइप के सरकास्टिक रिमार्क हमें सूरह दुखान में भी मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब जहन्नुम में मुजरिमों को पनिशमेंट दी जाएगी तो उनसे बोला जाएगा चखो इसको, ये उसकी तरफ से है, उस अजमत वाले, उस शानदार रब की तरफ से है जिसको तुम रब ही नहीं मानते थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये वहां उस वक्त जो है पूछी जाएंगी। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक तरीके की उनको यहाँ पे डांट पड़ रही है। 4 बार बोला गया औला फऔला, औला लका फऔला, यानी अफसोस का कलिमा इस्तेमाल हुआ है। तेरा बुरा हो, तेरी बर्बादी हो, तेरी तबाही हो। ये एक धमकी भी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और अकड़ कर चलते रहे। इसका मतलब तुम मुस्तहिक हो कि इस अकड़ के, जबकि तुम अपने खालिक और मालिक पर ईमान ही नहीं रखते। यानी तुम्हें कोई होश नहीं है, तुम किस दुनिया में हो, क्या कर रहे हो, इतनी तुम्हें अकड़ है। तो आज भी ये जो अकड़ है ना, फिर अब ये तुम्हारे पास रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में एक और जगह कहते हैं वइज़ा क़लिबू इला अहलिहिम क़लिबू फ़कीहीन। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब वो अपने लोगों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो मजाक करते हुए जाएंगे, खुश खुश जाएंगे। या मतलब अच्छे लोग होंगे तो खुश जाएंगे, जो खराब लोग होंगे वो मजाक, हंसी ठट्टा ये सब करते हुए जाएंगे। फिर एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। ये वो लोग होंगे जो खुश खुश होंगे, बड़े उछल कूद कर रहे होंगे। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, बेशक वो सोचेंगे कि उन्हें तो कभी हमारे पास वापस आना ही नहीं है। यानी ये लोग बस अपने दिमाग में, अपने जहन में गुमान कर लेंगे कि बस हम तो परफेक्ट हैं, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होना, हम जैसे चाहें वैसे जिंदगी बिता सकते हैं। अच्छा, ये यूजुअली जैसे यहाँ आया ना फऔला लका फऔला, औला लका फऔला, ये कॉमनली इस टाइप के सिचुएशन में कहा जाता है जब किसी का मजाक उड़ाना हो या कोई इंटीमेट हो, कोई शख्स जो है। और एक और जगह कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चखो, बेशक तुम जो हो प्रिटेंड करते थे, दिखाते थे कि तुम तो बड़े करीम हो, बड़े जेनरस हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ और मजे करो लेकिन थोड़े से ही, क्योंकि तुम क्या हो, तुम तो क्रिमिनल्स हो, तुम्हारा तो हिसाब किताब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये आयत जो है अबू जहल के बारे में आई थी और ये धमकी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल का गिरेबान पकड़ लिया था, उसको कपड़ों से पकड़ लिया था, वो अल्लाह का दुश्मन था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा हलाक हो तुम, फिर दोबारा कहा हलाक हो तुम, फिर दोबारा कहा हलाक हो तुम, फिर दोबारा कहा हलाक हो तुम। इस पे अल्लाह के दुश्मन अबू जहल ने कहा क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो मोहम्मद? तो अल्लाह की कसम, न तुम न तुम्हारा रब मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। बेशक मैं सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में से हूँ जो मक्का की इन 2 पहाड़ियों के बीच में है।
یعنی مکہ 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بسا ہوا ایک شہر ہے، اور اس میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ کوئی مائٹیسٹ پرسن ہے تو وہ میں ہی ہوں. مطلب اس کو اتنا تکبر تھا اپنے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہا تھا، اللہ کی بات جھٹلا رہا تھا، ان کو پریشان کر رہا تھا. اور جب انہوں نے ان کے لیے یہ کلمات استعمال کیے تو الٹا پلٹ کے انہی کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ مائٹیسٹ پرسن تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا سمجھتا ہے انسان، کہ یترکا چھوڑ دیا جائے، سدا بیکار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیں گے. یہ جو سدا کا ورڈ ہے یہ کامنلی استعمال ہوتا ہے اس اونٹ کے لیے جو کہ بنا ایم کے، بنا کسی لکش کے ایسے ہی ادھر ادھر گھوم رہا ہو، کہیں بھی چرنے کے لیے چلا جائے، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو. یعنی ایک دم آزاد کیمل، جس کی نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی وہ ہے کہ میں کہاں رہوں، کہاں کھاؤں، کیا کروں، کچھ نہیں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں جا رہا ہے. اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کیا انسان سوچتا ہے جیسے یہ اونٹ ہے کہ جہاں مرضی ٹہل رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، تو میں بھی انسان کیا یہ سوچتا ہے کہ میرا جہاں دل چاہے وہاں میں گھومتا پھرتا رہوں، جو میرا دل چاہے میں وہ کرتا رہوں، میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، میرے اوپر کوئی ڈیوٹیز نہیں ہے، مجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، اور آنے والے وقت میں مجھے اپنے اعمال کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں دینا پڑے گا. یہ سیم سورہ مؤمنون میں آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مشرکوں سے، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بنایا بنا کسی پرپس کے، اور کیا تم کبھی بھی ہمارے پاس واپس لوٹائے نہ جاؤ گے؟ یہ دونوں ہی جگہ پہ، ایک اس آیت میں اور ایک سورہ مؤمنین کی آیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں ایم لیسلی بنایا ہے؟ یہاں پہ آخرت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کویشچن مارک لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے تمہیں ایسے ہی میں نے سب کچھ بنا دیا، زمین، آسمان، پرندے، جانور، انسان، کیا ان سب چیزوں کا کوئی پرپس نہیں ہے؟ انسان، کیا تم یہاں پہ کویشچن اگر ہم سوچیں تو یہ ارائز ہوتا ہے کیا انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان بھی بنائے اور جانور بھی بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں ایک بہت بڑا ایک مینیفیسٹ ڈفرنس نہیں دکھائی دیتا تمہارے اور جانوروں کے درمیان؟ تمہیں لگتا ہے سب برابر ہے، جیسے جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ایسے تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جانوروں کو میں نے بنا چوائس کی پاور کے بنائے، یعنی ان کے پاس چوائس نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کوئی اتھارٹی دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پاور آف چوائس دی ہے، ہم چوز کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتھارٹی بھی دی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جانوروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی اخلاقی وہ نہیں رکھا ہے، کوئی ان کے اندر مورالٹی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو عمل ہیں، ہمارے اندر اچھائی اور برائی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. ہمیں اپنے جو ڈیڈس ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پھر کہ تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے گھر کرتی ہے کہ کیسے تم ارریسپانسبل ہوگے یا ان آنسریبل ہوگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تمہیں کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، جیسے تم کوئی جانور ہو کہ جس کو کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا. اور تم کس بات کو ایک بیس بنا کے ایکسکیوز کرتے ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہوگی، اور مرنے کا وقت جو ہے وہ تمہارے کسی اعمال کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا، یا تم جو بھی اعمال کرتے ہو وہ تمہارے اچھے جو برے ہیں ان کا ریوارڈ یا ان کی جو پنشمنٹ ہے ان سب کا میں نے کوئی حساب کتاب نہیں کرنا ہے. کیا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر تم کسی انوسنٹ انسان کو مار دو گے اور اس کے بعد
सडनली तुम्हारा भी इंतकाल हो जाए एक्सीडेंट में, तो तुमको क्या लगता है कि तुम उस चीज से अल्लाह के हिसाब किताब से बच गए? अब तुम्हें अल्लाह के सामने कोई हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा कि तुमने एक इंसान को नाहक ही मार दिया था। क्या तुम इस बात से फिर सेटिस्फाइड हो जाओगे कि अब तो मैं खुद ही डर गया या खुद ही मर गया, सॉरी। या वो शख्स जो सोसाइटी में करप्शन फैलाता है, दुनिया में फसाद फैलाता है, उसके वजह से जितनी भी बुराइयां आगे आती हैं, जब वो क्या समझता है कि वो एक कीड़े मकोड़े की तरह दुनिया से आके चला जाएगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वो कोई टिड्डा है, कोई छोटा सा मकोड़ा है कि वो मर गया और उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो सोचता है कि 100 of thousands of years कि मेरी जो उसने जो गुनाह की वो चलते रहे ना, आगे लोगों ने और गुनाह की, हमने जैसे पहले पढ़ा था, उन सबका अजाब वो क्या सोचता है कि वो हिसाब किताब अल्लाह ताला हजारों करोड़ों साल बाद नहीं लेंगे, अल्लाह भूल जाएंगे उस हिसाब किताब को। जिंदगी भर जो शख्स अच्छे काम करता है ये सोच के कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे अजर देगा, उसके लिए मेहनत मुशक्कत करता है, अपने दिल को मारता है, बहुत सारी चीजें करना चाहता है, नहीं करता है, सिर्फ इसलिए कि मुझे अल्लाह ताला इसका रिवॉर्ड देगा। क्या ये दोनों लोग जो हैं ये सब जाया हो जाएगा? यानी तुम ये सोचते हो वो जो इसने इतनी मेहनत की किसी शख्स ने, वो और तुम बराबर हो, तुमने जो इतने गुनाह किए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुमको मैंने बेकार पैदा किया? सुदा, बेकार, तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम जैसे मर्जी चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो, क्या तुम ये सोचते हो? अलम यकू, क्या ना था, नुतफतन, एक नुतफा, मिम मन्नी, मनी का, युमना, जो टपकाई जाती है, सुम्मा काना अलकतन, फिर था जमा हुआ खून, फखलक फसव्वा, फिर उसने पैदा किया और दुरुस्त कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक नुत्फे से पैदा किया, यानी ठीक ठाक किया, फिर मैंने तुम्हें एक अच्छा रूप दिया, यानी शेप दी, तुम्हारी अच्छी आईज बनाई, नोज बनाई, लिप्स बनाई, परफेक्ट हाथ पैर बनाए, सब कुछ एकदम परफेक्ट कर दिया, तुम्हें मैंने दुरुस्त कर दिया। फजअल मिन्हु, फिर उसने बनाए ज़ौजैनी, दो किस्में, अज़्ज़करा वल उन्सा, मर्द और औरत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाने के बाद हमें अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर हमें जोड़ों में बनाया कि एक दूसरे से हमें जो है वो सुकून आ सके। अच्छा, ये भी एक आर्गुमेंट है कि मरने के बाद की जिंदगी के लिए, कि जो लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि अल्लाह का जो पूरा एक क्रिएशन का प्रोसेस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि एक नुतफा, एक मनी, एक स्पर्म ड्रॉप था, जिसको मैंने जो है अपनी ताकत से, अपनी हिकमत से मैंने उसको एक इंसान की शक्ल दे दी, एक छोटा सा नुतफा, हमें पता भी नहीं चलता हम कब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और वो जो है बच्चा पूरा बन के एक अच्छी शक्ल में बाहर आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फिर भी तुम्हारी इंटेलेक्ट, तुम्हारा जहन इस बात को क्यों कबूल नहीं करता? तुम इतने गए गुजरे हो, इतने शेमफुल हो, इतने हठधर्मी हो कि तुम्हें अल्लाह की बनाई हुई कुदरत समझ भी नहीं आती कि मैंने एक इंसान को दुनिया में वजूद में ले आया। क्या किसी और की ताकत है कि वो ऐसा करके दिखा दे? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये सिर्फ इनकी हठधर्मी ही है जिसकी वजह से आज जो लोग हैं वो कुछ एथिस्ट हैं जो कि अपने रब को ही नहीं मानते, कुछ ऐसे हैं जिनको ये बात समझ ही नहीं आती कि जन्म से ही कोई बच्चा लड़का और लड़की कैसे हो जाता है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आखिर एंड ऑफ द डे तक, बिल्कुल क़यामत के दिन तक चलता रहेगा, लड़के और लड़कियां दोनों पैदा होते रहेंगे। अगर ये किसी इंसान के हाथ में होता तो शायद सिर्फ लड़के ही पैदा हो रहे होते, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने एक प्रोपोर्शन में लड़के बनाए और लड़कियां बनाई और फिर उनसे आगे और बच्चे
वजूद में आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या ये सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया है, मैंने ये सब कुछ एब्सर्ड बनाया है, तुम इतने बेकार हो, तुमको ये नहीं समझ में आता कि अगर तुम दुनिया को भी देखो, ये अगर हम एक बारी को मखलूक को एक तरफ भी रख दें, क्या लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, पीकिंग सब एक्सीडेंटली वजूद में आ गया? सब जगह डिफरेंट वेदर है, डिफरेंट खाना पीना है, डिफरेंट सोसाइटीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग रहते हैं, क्या यह सब कुछ एक्सीडेंटली हो गया, अपने आप वजूद में आ गया? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अपने जहन का इस्तेमाल करो, ध्यान से सोचो, क्या ये सब चीजें यही हो गई हैं? उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये एक क्लॉट था, ये क्लॉट जो है किस में बदला? एक फ्लैश में बदला, और ये फ्लैश में जो है उसने एक शेप ली, और फिर अल्लाह ने उसमें रूह फूंक दी। रूह फूंकने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके हेल्दी आज़ा बनाए, सारे लिम्स बनाए, सारे ऑर्गन्स बनाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मेल या फीमेल में भी किया, और ये सब कुछ किसकी उससे हुआ? फरिश्तों ने किसके हुक्म से किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आउट कर रहे हैं हमें, अलैसा क्या नहीं है, ज़ालिका बिक़दरिन इस बात पर कादिर, अला के सॉरी अला इस बात पर, अन के युहयी कि जिंदा कर दे, अल मौता मुर्दे को। जिस अल्लाह ने पहली बार कोई चीज वजूद में लाई, तो क्या वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा किसी को नहीं पैदा कर सकते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ये मेरी परफेक्ट क्रिएशन है, जो एक बिल्कुल वीक ड्रॉप ऑफ स्पर्म से पैदा हुई है, एकदम वीक होता है, उसके अंदर कोई मतलब ताकत नहीं होती है, इतना वीक, उससे हमने तुम्हें ओरिजिनली पैदा किया, तो क्या हम उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए ये मुश्किल काम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में एक और जगह पे भी ये बात कही है, वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़, वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने इब्तिदा की खल्क़ की, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसको दोबारा रिपीट करेगा, वहुवा अहवनु अलैहि, और उसके लिए वो बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मेरे लिए ये काम बहुत आसान है। अच्छा, इसमें जो है एक चीज है कि जब ये वाली आयत आती है, अलैसा ज़ालिका बिक़दरिन अला अन युहयिल मौता, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, आई होप सो। तो हमें पढ़ना चाहिए सुब्हानका अल्लाहुम्मा फबअला, यानी तारीफ हो आपकी ओ अल्लाह, क्यों नहीं? फबअला, बला हम बोलते हैं ना, फबला, क्यों नहीं? अरबिक में होता है ना बला, अगर किसी ने अरबिक पढ़ी हो तो बला एक्चुअली पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं, बला क्यों नहीं। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? सुब्हानका अल्लाहुम्मा फबला, या हमें पढ़ना चाहिए सुब्हानका फबला और सुब्हानका वबला, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सूरह 3 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अलैसा अल्लाहुम्मा बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं है? तो वहां पे भी आपको बोलना चाहिए बला व अना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन, क्यों नहीं, और मैं उनमें से हूँ जो इस बात की गवाही देता है। बला क्यों नहीं, व अना और मैं, अला ज़ालिका इस पर, मिन शाहिदीन शाहिद हूँ यानी गवाह हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ ये। सूरह मुरसलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फबी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, कौन सा पैगाम है कि जिसके बाद, इस कुरान के बाद तुम यकीन लाओगे, यानी इतनी अच्छी इलाही किताब हमने नाजिल कर दी, उस पे भी तुमको यकीन नहीं है, अब इसके बाद किस पे वो लाओगे? जब ये आयत आप सुने सूरह मुरसलात की, तब भी आप बोला करें आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पे। आप देखते होंगे अक्सर जब हम तरावी पढ़ते हैं तो इमाम जो हैं वो रुक जाते हैं, तो वो ये सब पढ़ रहे होते हैं इसलिए वो रुक जाते हैं, अगर हमें भी मालूम होगा तो बेशक हम जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, क़यामत के कुछ नाम हैं,
ہم وہ نام دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے کیا کیا نام ہیں. جسٹ اے منٹ, سوری. سبیہ یہ جو ہے الیس ذالک بقدر، تو یہاں پہ یہ پڑھنا ہے سبحان. جی 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 چلیں. اور وہ اور ایک جی چیز اور شیئر کر دینا، جب جنت کا ذکر آتا ہے تو کیا پڑھنا ہے، اور جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو کیا پڑھنا ہے، جی تو وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. سب یہ بہت باریک ہے پڑھنے کا. نہیں میں پڑھ رہی ہوں. آپ میں اس کو شیئر بعد میں کروں گی, میں پہلے پڑھ رہی ہوں. 36 نیم آتے ہیں قیامت کے دن کے, ٹھیک ہے, لیکن ہر نام کا مطلب الگ ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, ہر کا مطلب ایک اس میں ایک معنی نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا نام ہے الحاقہ, دوسرا ہے الساعہ, تیسرا ہے ساخہ, چوتھا ہے تامۃ الکبریٰ. میں نام پڑھتی جا رہی ہوں, 4 5 نہیں پڑھ رہی, ٹھیک ہے. الغاشیہ, القاریہ, الواقیہ, یوم الآخر, یوم الاسفہ, یوم البعث, یوم التغابن, یوم الطلاق, یوم التناد, یوم الجمع, جمع ہونے کا دن, یوم الحساب, یوم الحسرت, یوم الحق, یوم الخروج, یوم الخلود, یوم الدین, یوم الفتح, یوم الفصل, یوم القیامہ, یوم الموعود, یوم الوعید, الوقت المعلوم, یوم الاسر, یوم الاسیر, یوم عصیب, یوم عقیم, لا بیع فیہ ولا خلال, یوم لا ریب فیہ, یوم لا مرد لہ, یوم مجموع, یوم مشہود, یوم نحس مستمر. یہ سارے نام ہیں, ٹھیک ہے. ان سب کے کسی کسی کے میننگز یہاں ہیں, انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجیے گا, آپ لوگ کے لیے اچھا. یعنی آپ بہت سے نام تو ہم لوگ کو پتہ ہی ہے, ہم لوگ قرآن میں بار بار پڑھ رہے ہیں, لیکن بہت سارے نام جو ہیں وہ ہم لوگ بھول بھی جاتے ہیں, تو اس لیے